चलिए चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में, जहाँ पर हम लोग अर्थमेटिक के साथ ही एडवांस की क्लासेस भी कर रहा है, सॉरी, कंटिन्यू कर रखे हैं। तो इसमें ये चीज बताने की कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो स्टार्ट किया था, वो हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें कि दो होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। दोनों का कॉन्सेप्ट बारीकी से समझा था और उसके बाद हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन भी करके सारे डाउट्स क्लियर कर लिए थे। तो आइए उसी तरीके से आज हम एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ हैं, जो अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट है। और इसके बिना आप ऐसे कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट का काम चलने वाला नहीं है। आप यूं कहे कि अगर इस टॉपिक को हटा दिया जाए तो कोऑर्डिनेट में बहुत कुछ नहीं बचने वाला है। तो इसके साथ ही हम बताते हैं कि कौन सा टॉपिक है, किस तरीके से पढ़ना, और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बार बार बोलते हैं, कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि पता चले कि एक्चुअली में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितनी चीजें आप गेन कर पा रहे हैं और कौन सी चीज आप गेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या सारी चीज है अगले क्लास में। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ये, क्या है आपके सामने होगा, स्लोप। क्या है? स्लोप। स्लोप क्या होता है, ठीक है ना? कैसे हम लोग स्लोप को समझेंगे, इसमें क्या क्या सारे पॉइंट है, क्या स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी सारे सवाल हो, वो सवाल हम आज कर करके इस स्लोप के टॉपिक को यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। एक एक टॉपिक हम कोशिश करते हैं कि एक वीडियो में खत्म किया जाए। जैसे एक परसेंटेज का टॉपिक जो चीनी वाला था, मिक्सचुअलाइजेशन वाला, वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, लगभग 20 मिनट का था, तो हम 20 मिनट में ही खत्म किए। ठीक है ना, उसमें कोई और चीज ऐड नहीं किए, ताकि दिक्कत नहीं हो आपको, वीडियो ढूंढने में भी आपको आसानी मिले। तो पहले स्लोप समझिए कि स्लोप क्या होता है। ठीक है, ढाल, हिंदी में ढाल है। उससे पहले आप एक और चीज देखिए, है कि नहीं, इसको उससे पहले आप समझिए कि ये क्या लिखा हुआ है, कि द एंगल ऑफ, ये लिखा हुआ है कि द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन of a line is the measure of the angle between the x-axis and the line measured in the anti-clockwise direction। मतलब कि कह रहा है कि एक कोण है कि ना, एक एंगल है किसके किसके बीच में। तो एक्स एक्सिस का जो रेखा है, एक्स एक्सिस का जो लाइन है, और एक ऐसा लाइन जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, उस दोनों के बीच का इंक्लाइनेशन का मतलब होता है झुकाव। उस दोनों के बीच के झुकाव का जो एंगल बनता है ना, उसी के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है ना, कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन किसको बोलते हैं, उसी के बाद चर्चा हो रही है यहाँ पर कि किसको बोलते हैं। तो जो हमारा एक्स एक्सिस का रेखा है, ठीक है ना, जो एक्स एक्सिस का लाइन है और एक लाइन जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ, उस दोनों के बीच का जो झुकाव है, उसी को वही क्या है हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अच्छा, इसके बाद नोट में क्या आपको दे रखा है कि when two lines are parallel they have the same inclination। अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर दो रेखा समांतर है, तो उनके बीच का जो इंक्लाइनेशन है वो क्या होगा, वो बिल्कुल सेम होगा। The inclination of a line which is parallel to x-axis or coinciding with x-axis is 0 डिग्री, है कि नहीं। ये बात कह रहा है कि अगर अगर कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, जो कि एक्स एक्सिस क्या है, 0 डिग्री है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो भी, उसको भी क्या बोलेंगे, द लाइन ऑफ इंक्लाइनेशन, है कि ना, जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल हो। तो ये इंक्लाइनेशन के बारे में हम आपको बताए हैं, ताकि उसी से रिलेटेड आपका स्लोप का भी बात है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि स्लोप क्या है। तो स्लोप के बारे में देखा है, रखा है कि द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट लाइन। यानी कि किसी रेखा के ढलान को उस रेखा के एक्स निर्देशांक में परिवर्तन के सापेक्ष वाई निर्देशांक में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात, जो किताबी भाषा होता है, जो रटने वाला होता है, कोई जरूरत नहीं इसका, बस आप ये समझने के लिए समझ जाइए। और भी हम चीजें आपको अभी समझाएंगे, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। फिर क्या बोला कि इफ इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन, यदि if inclination of a line is
थीटा इज नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप और द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ठीक है ना, ये भी बोला जाता है स्लोप को। ठीक है, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री नहीं है तो क्या हो जाएगा, हमारा tan थीटा ही हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। क्यों होता है, किस लिए होता है, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। नोट में क्या दे रखा है कि स्लोप ऑफ ए लाइन इज नॉट द एंगल, ये है कि जो लाइन का जो स्लोप है, किसी रेखा का जो ढाल है, वो उसका एंगल नहीं है, बट इज द टेंजेंट ऑफ द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। लेकिन वो क्या, इंक्लाइनेशन का क्या, टेंजेंट है। ठीक है ना। अगला क्या, अगला नोट में देखिए कि स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ सारी बातें आप स्लोप का जो भी बेसिक चीजें हैं, कॉन्सेप्ट कहिए, डेफिनेशन कहिए, वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से ये करेंगे कि अब हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि स्लोप क्या होता है। अब देखिए, स्लोप से हर बच्चा भली भांति परिचित होगा। स्लोप से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो परिचित नहीं होगा। स्लोप वही है जो आप लोग ढलान जो देखते हैं, ढलकान जो देखते हैं, वही होता है स्लोप। आई बात समझ, वही क्या होता है, वही होता है स्लोप। क्लियर बात है। जैसे आप जनरली आप घर पे देखिएगा, हर किसी के घर पे, लगभग ऑलमोस्ट सब लोगों के घर पे ना एक बाइक को ऊपर ले जाने के लिए दिया हुआ रहता है, जिसपे अक्सर बच्चों को देखिएगा उस पे बैठ करके चलेगा, है कि नहीं। तो वही होता है आपका, क्या रहता है, स्लोप होता है। अब एक बात यह है कि स्लोप किन चीजों पे डिपेंड करता है। कब हम बोलेंगे कि स्लोप इसका अधिक है, कब बोल देंगे कि इसका स्लोप कम है कि नहीं। तो जिसमें आदमी तेजी से आदमी ससर जाए, जिसमें आदमी तेजी से आदमी फिसल जाए, वही क्या होगा, उसका बोलेंगे कि उसका स्लोप ज्यादा है। जिसमें धीरे धीरे, उसका स्लोप कम है कि नहीं। तो स्लोप किस चीज पे डिपेंड करेगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये है, एक ये है स्लोप, फिर ये है, ये है, फिर एक मान लेते हैं आपको ऐसे दे दिया, ये है। ठीक है, तीन है, एक और बना लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा दे दिया आपको यहाँ पर, ये। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि बताइए किसका स्लोप ज्यादा है, तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ये ज्यादा चौड़ा है, इसका कम है। ये इस पे 60 से यहाँ रखेगा, 60 से नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, इसका कम है। तो दो चीज पे बेसिकली अगर कहिएगा तो जो स्लोप है हमारा, वो बेसिकली दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो इस पे करता है, दूसरा इस पे करता है। ठीक है ना, किस किस पे करता है, तो दो चीज पे करता है। एक आपका आ जाएगा, जो आप ये दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है कि कोई भी चीज का हाइट कितना अधिक है, ठीक है ना, इस पे डिपेंड करता है कि कितना अधिक है। दूसरा इसका चौड़ाई करता है कि नहीं, कि इसका जो चौड़ाई है वो कितना अधिक है। ठीक है ना, तो इस दोनों चीज पे डिपेंड करता है, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं राइज और इसको हम लोग बोलते हैं रन, है ना। रन का मतलब समझिए कि दौड़ रहा है, इस तरीके से। राइज मतलब हाइट का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो राइज और रन इसी चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी और जब बात करेंगे। उससे पहले एक और बात आप जानिए कि जो हमारा ये रहता है, स्लोप होता है, वो क्या होता है, जैसे कोई भी आपका कोऑर्डिनेट है, इस तरीके से कोई भी दे दिया, ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो हमेशा जो स्लोप हमारा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इस बात को समझिए कि कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान लीजिए अगर इधर से अगर ये कितना हो गया, वन, सॉरी, इधर से मान लेते हैं अगर ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। इधर से सपोज ये जो आ गया हमारा, ये मान लेते 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इधर से 45 डिग्री ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग को देखना कि इधर से हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसी को हम लोग इधर से देखेंगे, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। तो हम लोग बोलेंगे कि tan 135 डिग्री का जो वैल्यू है, वही इसका क्या हो जाएगा, वही इसका स्लोप हो जाएगा। तो हम हमेशा कैसे करेंगे, हम हमेशा जब भी ये करेंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है। स्लोप आई बात समझ में। तो स्लोप यही है कि, अच्छा एक और चीज, स्लोप को डिनोट कैसे करते हैं, तो स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक बेसिक बातें जो आपको समझ में आ गई होंगी। एक तो ये बात आप समझिए कि स्लोप डिपेंड करता है राइज एंड रन पे। दूसरा आप ये समझिए कि जो स्लोप है उसको डिनोट करते हैं एम से। और तीसरा ये बात समझिए कि जो स्लोप होगा वो जब भी होगा वो किस पे होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। क्लियर, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अब हम लोग आगे बढ़ते और समझते कि स्लोप को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे हम लोग स्लोप को निकालेंगे, है कि नहीं। यहाँ पर आपको दे रखा है कि हाउ टू फाइंड स्लोप। क्या दे रखा है, हाउ टू फाइंड स्लोप, है ना। जिसमें आपको दो पॉइंट दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है कि इफ वेन एंगल इज गिवन। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि वेन एंगल इज गिवन, कि जब कभी भी अगर एंगल दिया हुआ रहे तो हम स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे। तो जब एंगल का बात दिया हुआ रहे तो एक बात आप समझिए कि कभी भी एंगल का बात दिया हुआ रहे, जैसे ये आपसे बोल देगा कि ये हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया, ये हो गया। आप अच्छे से जानते हैं कि जो स्लोप हमारा क्या हो, स्लोप हमारा टेन थीटा है। स्लोप हमारा क्या है, स्लोप हमारा टेन थीटा है कि नहीं। या इसको हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है ना, टेन थीटा तो बाद में हम आपको बताएंगे। स्लोप किस पे डिपेंड करता है, तो स्लोप करता है राइज पे और रन पे करता है, ठीक है ना। अब हमसे पूछ रहा था राइज जो है ये क्या है, ये तो बेस है, और ये क्या है, सॉरी ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है, ये हमारा बेस। ये क्या परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बेस। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर और बेस पे ही डिपेंड करता है, तो ये क्या हो गया हमारा, हम कहाँ से निकाल देंगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, राइज एंड रन लिख लीजिए, या आप ऐसे लिख लीजिए, क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पी बाई बी। पी बाई बी कह लीजिए, और यहाँ आप लिख सकते हैं राइज एंड रन, राइज एंड रन, ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब है कि कभी भी अगर एंगल दिया हुआ रहे तो हम डायरेक्ट टेन थीटा का वैल्यू निकाल करके उसका हम क्या निकाल सकते हैं, हम उसका निकाल सकते हैं स्लोप। जैसे कि अगर आपको दे रखा है कि एंगल आपको दे रखा है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन एक दे रखा है कि थीटा बराबर है 45 डिग्री, है ना। तो स्लोप बताइए, तो स्लोप बताएं। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम सीधा टेन 45 का वैल्यू देखेंगे। टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 है, तो हम समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन का स्लोप क्या हो गया, ये हमारा 1 हो गया। तो पहला पॉइंट हम आपको ये सीखा है कि कभी भी अगर स्लोप दिया हुआ, सॉरी एंगल दिया हुआ है और आपको स्लोप निकालने के लिए बोले, तो आप क्या करिए, टेन थीटा का मान निकाल दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका स्लोप हो जाएगा। अब अगला जो पॉइंट दे रखा है वो अगला आपका पॉइंट है कि वेन टू पॉइंट्स आर गिवन, है कि नहीं। जब आपके पास दो पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया रखा है, जब आपके पास दो पॉइंट दे रखा है तब क्या करेंगे। एक बात आप बताइए यहाँ पर कि जैसे दो पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक है, जैसे ये हो गया, ऐसे समझिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। ऐसे एक पॉइंट हमको दे दिया, ठीक है, पॉइंट दे दिया, एक दे दिया x1, एक दे दिया y1, दूसरा पॉइंट दे दिया x2 y, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका स्लोप बताइए, तो हम स्लोप निकालते हैं। तो हम स्लोप इसका कैसे निकालेंगे, तो हम इसका स्लोप ऐसे निकाल देंगे। यहाँ से हम ये कर लेंगे, यहाँ से हम क्या बना लेंगे, यहाँ से हम ट्रायंगल बना लेंगे। क्या कि हम यहाँ से ट्रायंगल बना लिए। अब जब हम ट्रायंगल यहाँ से बना लिए, तो एक बात बताइए कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये कितना हो जाएगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा। अभी तक आप कोऑर्डिनेट का अगर वीडियो देख रखे होंगे तो आपको अच्छे से पता हो कि यहाँ से यहाँ तक y2 है, यहाँ से यहाँ तक y2 है, और यहाँ तक क्या है, यहाँ तक है y1, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1। क्लियर। ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा। उसी तरीके से जब ये पॉइंट हमसे पूछ देगा, है ना, मान लेते अगर ये ABC हो गया, ठीक है ना, ABC ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। तो AB अगर पूछ दे, तो AB पूछ दे तब अच्छे से पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना हमारा x2 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना x1 है, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1। क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं आपको हो रहा होगा, समझ में आ रहा है ना सब कुछ, ठीक है। क्लास, क्लास में है, क्लास में है। तो ये बात है, ठीक है ना। तो हम कहना ये चाह रहे थे आपको
कि ये आ गया। अब यहाँ से ये पॉइंट आ गया, यहाँ से आ गया। अब फिर से हम क्या निकालेंगे, तो फिर से हमको निकालना स्लोप। स्लोप बराबर हम जानते हैं कि होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, पी बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1। यही हमारा स्लोप हो जाएगा। कब, जब हमारे पास दो पॉइंट दिया हुआ रहे। जब कभी भी हमारे पास दो पॉइंट दिया हुआ रहे तो उसका स्लोप कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, उसका यही है कि y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1। क्लियर है, कोई दिक्कत आई बात समझ में? इस तरीके से आप दो चीज सीख ली है कि नहीं, किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन ये आपको दिया रखा है कि एक पॉइंट दे रखा है। मान लीजिए दो पॉइंट आपको दे रखा है। एक पॉइंट सपोज आपको दे दिया 4 3, दूसरा पॉइंट दे दिया 6 8। ठीक है, और आपसे पूछ दिया कि बताइए कि इसका स्लोप क्या है, आपसे एम पूछ रहा है। ठीक है ना, तो बनाइए, कैसे बनाइएगा, कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं। इसमें से y में से y को घटा दीजिए, तो 8 में से 3 को घटा दीजिए और 6 में से 4 को घटा दीजिए, यानी कि ये 5 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2। बस हो गया, यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया स्लोप। क्या हो गया, यही आपका स्लोप हो गया। कोई भी दो पॉइंट दे दे, ठीक है, ऐसे दे दिया, सपोज ये दे दिया, ठीक है ना। और यहाँ आपसे पूछ दिया कि ये है 8 और ये है मान लेते हैं 3, है ना। और ये आपसे पूछ दिया कि ये या ये मान लेते हैं ये आपको दे दिया 2, और यहाँ पर आपको दे दिया 7 दे दिया और 9 दे दिया। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 9 में से 3 घटा देंगे 6, 7 में से 2 घटा देंगे 5, यही आपका स्लोप हो जाएगा। तो कभी भी, अब अभी तक आप दो चीज अच्छे तरीके से सीख लिए। एक, यदि आपके पास एंगल दिया हुआ रहे तो हम निकालेंगे किस तरीके से स्लोप। दूसरा, आपको ये हम सिखा दिए कि जब दो पॉइंट दिया हुआ है तो फिर किस तरीके से आप स्लोप निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट का हम झमेला ही खत्म कर देंगे। अब जैसे ही कोऑर्डिनेट आप समझ पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का क्वालिटी है, और आपको कभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब आते हैं हम लोग कि कुछ और है क्या। अब जो हमारे पास जो अगला जो पॉइंट हमको दे रखा है, वो पॉइंट दे रखा है कि व्हेन लाइन ऑफ इक्वेशन इज गिवन। इसको देखिए, क्या दे रखा है कि व्हेन लाइन ऑफ इक्वेशन इज गिवन, तो ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज है, लाइन ऑफ इक्वेशन अगर दे रखा है तो यहाँ पर एक बात बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन whose slope is m and which cuts an intercept c on the y axis। मतलब कि y एक्सिस पे क्या काट रहा है, y एक्सिस पे c को काट रहा है। यानी कि मान लेते ये चीजें हमारे पास आ गई, सपोज दैट इसको मिटाते हैं, ये हमारे पास हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है ना, और क्या बोल रखा है यहाँ पर, ये चीज बोल रहा है आपको कि ये जो है, जो स्लोप है हमारा, स्लोप तो m दे रखा है, लेकिन क्या कह रहा है कि y एक्सिस को, क्या कह रहा है कि y एक्सिस को किस पे काट रहा है, c को काट रहा है। तो c पे काट रहा है, तो हम कह सकते हैं, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा c हो गया। तो यानी कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये हमारा c है। और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा कट हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा कट हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं सी हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, ये हमारा सी आ गया। अब यहाँ से हम इस पॉइंट को पकड़ेंगे, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर कोई पॉइंट हमको दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ पर हमको कोई भी पॉइंट दे रखा है, एक्स हो गया, वाई हो गया, जो भी सारी चीज है। मान लेते हैं यहाँ पर हमको कोई पॉइंट दे रखा है एक्स वाई, सपोज दैट। यहाँ पर ये ना बार बार बड़ा हो जा रहा है, एक मिनट रुक जाइए। ये ऐसे कर देते हैं, ये सी हो जाएगा और ये आपका ऐसे कटेगा, ऐसे कट जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसे बढ़ करके यहाँ पर दे गया, और यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया एक्स कॉमा वाई, ऐसे दे दिया। अब हमको बोल रहा है कि बताइए कि अब इसका स्लोप क्या होगा। तो अब इसका स्लोप निकालना है तो हम ऐसे कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से अब खींचिए, यहाँ से ये यहाँ आ गया, आ गया। अब इसी का तो हमको स्लोप निकालना है। आप
आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको ये सब चीज आसान लग रहा होगा, है कि नहीं। जैसे यहाँ पर आपको आगे, अरे अब तो स्लोप हम निकाल लेंगे, है कि नहीं। कैसे निकालेंगे, अब सीधी सी बात, स्लोप निकालना। अब बताइए ये पूरा कितना हो जाएगा, ये जो पूरा हमारा है, ये जो नीचे अगर आएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये पूरा है अपने आप में वाई, वाई है, और यहाँ तक कितना है, सी पे काट रहा है तो सी है, तो ये पॉइंट हमारे पास बच जाएगा वाई माइनस सी, कोई दिक्कत नहीं। और ये पॉइंट, ये तो एक्स दिया हुआ है, ये तो ये हमारा हो गया एक्स, तो ये हमारा हो गया। क्लियर। अब यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे तो अच्छे से आपको पता है कि स्लोप कैसे निकलेगा, तो यहाँ से हमारे पास स्लोप, यानी कि स्लोप बराबर क्या आ जाएगा, वाई सी माइनस बटा एक्स, ये हमारे पास स्लोप आ जाएगा। जबकि आपको दे रखा है क्वेश्चन में, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा, स्लोप क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारा स्लोप है, स्लोप को एम लेना है, तो स्लोप हम एम ले लिए, तो वाई सी बटा एक्स हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एम एक्स बराबर लिख सकते हैं वाई माइनस सी, और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि वाई बराबर, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आप ये लिख सकते हैं कि वाई बराबर आप लिख सकते हैं एम एक्स प्लस सी, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। जहां एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर आपका हो जाएगा स्लोप। तो इसको नोट करिए, है कि नहीं। काफी अच्छे से हम लोग ये चीजें समझ रहे हैं, काफी मतलब बढ़िया तरीके से हम लोग इस चीज को सीख रहे हैं, है कि नहीं। हम क्या किए, हमको दे रखा है कि एक सी है, सी पॉइंट वाई एक्सिस को सी पॉइंट पे इंटरसेप्ट करता है, और एक पॉइंट हमारे पास दे रखा है एक्स कॉमा वाई, तो वही स्लोप पूछ रहा है हमसे। तो हम क्या किए, हम समझ गए कि ये जो पॉइंट हमारा है, ये पॉइंट मान लेते हैं, अगर ये बी है, अगर ये सी है, तो बी सी हमको कितना दे रखा है, बी सी वाई माइनस सी होगा। ठीक है, अब वाई माइनस सी होगा, स्लोप बराबर एम है, वाई माइनस सी बटा एक्स हो जाएगा। यहाँ से हमने कैलकुलेट किए तो हमारे पास आ गया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये जो चीजें हमारे पास आई है, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया कि वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, जहां पर एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा हमारा स्लोप। क्या हो जाएगा, एम बराबर हमारा हो जाएगा स्लोप। जैसे किसी क्वेश्चन में अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ देता है, अगर एक क्वेश्चन हमको ये दे रखा है कि बताइए कि y बराबर 3x प्लस 4 लाइन का स्लोप बताएं, स्लोप निकाल, ये क्वेश्चन हमसे पूछ देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ दिया कि y बराबर 3x प्लस 4 लाइन का हमारे पास क्या निकाली, स्लोप निकाली। इसमें कुछ नहीं करना, हम अच्छे से जानते हैं कि y बराबर होता है mx प्लस सी। mx प्लस सी का मतलब है कि वाई एक्सिस को 4 पे इंटरसेप्ट करता है कि ना। तो यहाँ पर हमारा स्लोप क्या होता है, ये होता है, तो डायरेक्ट हम आंसर क्या कर देंगे कि यही हमारा स्लोप हो गया, 3x प्लस 4 ही हमारा क्या हो गया, यही हमारा स्लोप हो गया। तो अब जैसे ही इस कॉन्सेप्ट को आप देखें, जैसे ही इस कॉन्सेप्ट को आप सीखे, अब देखिए सडन आपको अचानक से ये चीज आसान लगने लगी। ये क्या हो गया, अचानक से आसान लगने लगा। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन देगा, अगर आपको ये बात जानकारी नहीं है, तो अब आप इस बात को समझिए कि एक बच्चा है जिसको इसके बारे में जानकारी है, और एक आप है कि आपको जानकारी नहीं है, लेकिन आप इतने टैलेंटेड हैं कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो फिर भी वो टैलेंट आपके काम नहीं आएगा। इसीलिए एग्जाम में बार बार प्रैक्टिस की बात होती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, आपको एग्जाम में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि कोई चीज अगर आप पहले से पढ़ करके जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग आता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन बार बार 10 बार बना लिए, उसको फिर से कोशिश कीजिए 20 बार बना लेने का, तब जाकर के आपको और आसान होगा। ये सारे अंतर और डिफरेंसेस आपको दिख रही होंगी, और हर चैप्टर में हम आपको ये डिफरेंसेस दिखाते हैं और हम आपको समझाते हैं कि इसका ये हो जाएगा और इसका ये चीज हो जाएगी। क्लियर, नोट करिए आप फटाक से। हम्म, चलिए अब आगे हम लोग और देखते हैं। जब किसी लाइन की इक्वेशन दी हुई रहे, मान लेते हैं इसी में आपको दे देगा कि अगर इफ या जब जब किसी लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन दी हुई है। अच्छा, लाइन का इक्वेशन देने के बाद इक्वेशन आपको अच्छे से पता है क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही होता है हमारे पास।
यही होता है ना। अब हमको इसमें करना क्या, हमको इसमें y का वैल्यू निकालना है। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको y का वैल्यू निकालना है। तो y का अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, बी वाई बराबर आ जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी। क्लियर। अब यहां से अगर हम y को उधर ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी। यानी कि जो हम लोग अभी फॉर्मेट बनाए हैं कि y बराबर एम एक्स प्लस सी, यही हमारे पास आ गया। यही आ गया। अलग है क्या कुछ, कुछ भी अलग नहीं है। अच्छा, बी को इधर लाए तो बी भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताइए, अगर आपसे पूछ देता है कि बताइए इसका स्लोप, इसलिए हम बी नहीं लिखे थे क्योंकि इसका यूज नहीं। अब आपको बोल देगा कि बताइए इसमें स्लोप क्या है, इसमें क्या है स्लोप। तो स्लोप आप अच्छे से बच जानिएगा कि एक्स के जो बगल में, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा स्लोप हो गया। स्लोप हो गया। तो स्लोप हमारे पास क्या आ गया, माइनस ए बाई बी। माइनस ए बाई बी क्या है, ए है एक्स का कोफिशियंट और वाई है, सॉरी बी है वाई का कोफिशियंट। है जो हमारे पास स्लोप आया वो क्या आ गया, माइनस ए बाई बी। और ए क्या है, एक्स का कोफिशियंट है, और बी वाई, बी किसका है, वाई का कोफिशियंट है। तो स्लोप बराबर हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्लोप बराबर क्या हो जाएगा कि कोफिशियंट ऑफ एक्स बटा कोफिशियंट ऑफ वाई, माइनस एक लगा देंगे बस, यही हमारा हो जाएगा। क्या आ जाएगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स बटा कोफिशियंट ऑफ वाई। नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन देंगे आपको सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, अब जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा कि 8x प्लस 3y प्लस 4, 8x प्लस 3y, 8x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको देता। अब आपसे पूछ दिया कि बताइए स्लोप क्या है। फिर से वही बात बोलेंगे कि अगर आप इस क्वेश्चन को देख करके गए हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को घर पे बना कर गए हैं, तो जो ऑप्शन टिक करने में आपका टाइम कंज्यूम होगा वही आपका टाइम जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस 8/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स और कोफिशियंट ऑफ वाई। यानी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर आप लोगों को। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे और क्या सारी चीजें हैं। अच्छा, अब देखिए, तो जो आपका स्लोप था, जो स्लोप का बेसिक था, स्लोप कैसे निकालेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आ जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ताकि अब आप जरूर से बताइए कि आपको स्लोप कितना बेहतरीन लग रहा है, जो कोऑर्डिनेट आपको पढ़ाया जा रहा है कितना बेहतरीन आपको लग रहा है। आपका एक एक डाउट आपका क्लियर होगा। जैसे हम आपको स्लोप पढ़ा दिए तो स्लोप आपका पूरा क्लियर होगा। ऐसे स्लोप का क्वेश्चन और भी सारी चीजें अभी बाकी है, लेकिन जो भी हम चीजें बताएं ये आपका डाउट क्लियर होगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। हम हमेशा से बोलते हैं कि कोई भी टॉपिक अगर आपका फंस रहा है, अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक का हम क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, कहीं ना कहीं फंस जा रहे हैं किसी भी तरह से, या दो चार क्वेश्चन बना ले रहे हैं लेकिन बाद में फंस रहे हैं, तो आप जरूर मेरे से पढ़िए, है कि नहीं, जरूर मेरे से मिलिए। आपको उस टॉपिक का डाउट खत्म कर दिया जाएगा, है कि नहीं। और फिर कभी डाउट नहीं रहे कि कोई भी बच्चा है जिसका कहीं पर कोई भी उपाय नहीं है, कहीं भी कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है, कुछ टॉपिक हर जगह पढ़ लेके नहीं क्लियर, आप आइए मिलिए मेरे से। आपका वो कॉन्सेप्ट और आपका वो जो चैप्टर है वो विथ गारंटी आपका दूर होगा, बशर्ते कि आप टाइम दे करके जितना कहा जाए आप ढंग से पढ़ा कीजिए। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग स्लोप को खत्म कर लिए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सफर है उसमें एक कदम और हम लोग आगे बढ़ा लिए हैं। इसके बाद जैसे ही जो अगला जो टॉपिक आपके पास आएगा वो थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा, क्योंकि उसमें तरह तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है कि नहीं, बनाने के लिए। और उसके बाद जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन खत्म होगा फिर हम लोग कुछ और चीज पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे, आप जुड़े रहिए चैनल से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए चैप्टर के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और देखते रहिए ज्ञान एजुकेटर, क्वेश्चन बनाते रहिए, प्रीवियस ईयर जरूर बनाइए। ठीक है, थैंक यू।